आप मस्जिदों से नफरत कर सकते हैं, कारण जानें, वे ऐसा क्यों करते हैं। अधिक कोरियाई और जापानी, भारतीय और चीनी, यूरोपीय और इसी तरह। क्यों ज्यादातर लोग अपने समुदायों में मस्जिदें नहीं चाहते हैं? क्या ये सच है? मस्जिदों के बारे में कई गुप्त छिपी हुई बातों का पता लगाएं। अब आइए सभी जानें कि यह वीडियो चैनल किस बारे में है। कृपया अंत तक देखें। हम वादा करते हैं, हमेशा की तरह, ये चैनल आपको काफी मूल्यवान जानकारी लाता है। इस कार पर इसके निर्माता का नाम है। तो ब्रह्मांड के हर इंच का एक ही मालिक है जिसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। बस मस्जिद में, यहाँ जो लोग एक ईश्वर सर्वशक्तिमान अल्लाह में विश्वास करते हैं, वे स्वयं अल्लाह के आदेश के अनुसार प्रार्थना करते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बताया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के घर में इकट्ठा होने वाले लोगों का कोई भी समूह अल्लाह की किताब पढ़ना, उसे सीखना और उसे सिखाना, उन पर शांति उतरेगी, दया उन्हें घेर लेगी, फरिश्ते उन्हें घेर लेंगे और अल्लाह उनके बारे में उन फरिश्तों से बात करेगा जो उसके निकट हैं। मुस्लिम हदीस। नोट: अल्लाह सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता के घर को एक मस्जिद के रूप में कहा जाता है जहां मुस्लिम समुदाय 5 बार दैनिक प्रार्थना और अल्लाह से अन्य धार्मिक दायित्वों के लिए इकट्ठा होता है। मस्जिद अल्लाह का घर है और वह एकमात्र ऐसा है जिसे 5 दैनिक प्रार्थनाओं अतिरिक्त सुन्नत प्रार्थनाओं, कुरान पढ़ने, धिक्र, अल्लाह की याद और कई अन्य अच्छे कर्मों के माध्यम से प्रशंसा की जाती है। जैसा कि सर्वशक्तिमान अल्लाह ने अपने अंतिम रहस्योद्घाटन में घोषित किया है, कुरान, और उसने प्रकट किया कि मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं, इसलिए अल्लाह के साथ किसी को मत पुकारो। सूरा अल-जिन। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के अनुसार, अंतिम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शांति उन पर हो, आपके साथियों में से एक हदीस, पैगंबर की घटना, कथन या कार्य आदि में रिपोर्ट किया गया है। एक सांवले रंग की महिला मस्जिद की सफाई करती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शांति उन पर हो, ने उसे याद किया और उसके बारे में पूछताछ की। लोगों ने उन्हें बताया कि वह मर गई है। उन्होंने पूछा कि उन्होंने उन्हें सूचित क्यों नहीं किया, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे उन्होंने इस मामले को महत्वहीन माना था। उन्होंने, पैगंबर ने कहा, मुझे उसकी कब्र तक ले चलो। वे उस स्थान पर गए और उसके लिए प्रार्थना की। सहीह मुस्लिम में हदीस। अंतिम पैगंबर मोहम्मद, शांति उन पर हो, आपके साथियों में से एक हदीस, पैगंबर की घटना, कथन या कार्य आदि में रिपोर्ट किया गया है। अल्लाह के लिए धरती के सबसे प्यारे हिस्से उसकी मस्जिदें हैं, और अल्लाह के लिए सबसे घृणित हिस्से उसके बाजार हैं। सहीह मुस्लिम में हदीस। नोट: बाजारों में, लोग कभी कभी अपने माल को बेचने के लिए वास्तविकता के मिथ्याकरण का सहारा लेते हैं, इस प्रकार पापपूर्ण कृत्यों की ओर अग्रसर होते हैं। मस्जिद बनाने का महत्व। यहाँ सर्वशक्तिमान अल्लाह के अंतिम पैगंबर मुहम्मद, शांति उन पर हो, की एक हदीस कहावत है। उनके एक साथी जाबिर बिन अब्दुल्ला, उन्होंने बताया कि अल्लाह के पैगंबर ने कहा, जो कोई अल्लाह के लिए गौरैया के घोंसले की तरह मस्जिद बनाता है, या यहाँ तक कि एक छोटा सा भी, अल्लाह उसके लिए स्वर्ग में एक घर बनाएगा। सुनन इब्ने माजा हदीस। नोट: यह अल्लाह और इस्लाम के विश्वासियों के समुदाय के लिए मस्जिद या अल्लाह के प्रार्थना घर के निर्माण के महत्व को दर्शाता है। ये क्रिया उस व्यक्ति के
लिए अनंत दुनिया में अत्यंत महत्वपूर्ण और पुरस्कृत है, जिसने केवल अल्लाह को खुश करने के लिए ऐसा किया है और लोगों की प्रशंसा पाने के लिए नहीं। इस वीडियो से सबक: यदि आपके पास पर्याप्त धन और इच्छा शक्ति है तो आपको अल्लाह के लिए प्रार्थना का घर बनाने में संकोच नहीं करना चाहिए। यह एक मस्जिद है। यह एकेश्वरवादी ईश्वर अल्लाह के लिए एक मस्जिद या समर्पित प्रार्थना स्थान है। यह उनकी मस्जिदों के निर्माण के लिए उनकी आज्ञा के अनुसार बनाया गया है। तो आप दिखाते हैं कि आप अल्लाह को उसके सभी उपहारों जैसे जीवन, पानी, ऑक्सीजन, धन आदि के लिए धन्यवाद दे रहे हैं और ब्रह्मांड के सम्राट और उसके लोगों की सेवा करना चाहते हैं। यह अमीर लोगों और समुदाय के लिए कार्रवाई का समय है। चाहे आप अल्लाह सर्वशक्तिमान के स्वामित्व वाली धरती पर कहीं भी मस्जिद का निर्माण करें, पुरस्कार आपके लिए हैं। इस धरती पर आपका जीवन समाप्त होने के बाद अपने लिए स्वर्गीय घर प्राप्त करना आपकी सफलता के लिए है। इसलिए सर्वशक्तिमान भगवान अल्लाह की सेवा करने में संकोच न करें, जो आपके सब कुछ का मालिक है, क्योंकि वह परम न्यायाधीश, निर्माता और दाता है। ये हर किसी के लिए कार्रवाई का समय है। हमें सही सोचने और सही कार्य करने की आवश्यकता है। मनुष्य को सर्वशक्तिमान अल्लाह के संदेश को उसकी रचना, मानवता तक पहुंचाने की आवश्यकता है। अगर अल्लाह ऑक्सीजन और पानी की आपूर्ति बंद कर देता है तो लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। हमें इस्लाम, पवित्र कुरान और सुन्नत के उनके मार्गदर्शन की किसी भी चीज से अधिक आवश्यकता है, और अगर कोई उन्हें हमारे जीवन से हटाने की कोशिश करता है तो वह मानवता का बहुत बड़ा दुश्मन है। जीवन छोटा है, अनंत जीवन लंबा है। अल्लाह सर्वशक्तिमान है, हर किसी से दूसरों की शक्ति उन्हें अल्लाह ही देता है। तो उनकी ताकत और पैसा आदि मत गिनो, ये सब एक बुलबुले की तरह है। जब अल्लाह उन्हें वापस लेने का फैसला करता है तो उनकी आत्मा भी उनके शरीर में नहीं बचेगी। उनके पैसे, धन और शक्ति के बारे में भूल जाओ, तो अपने सच्चे निर्माता सर्वशक्तिमान अल्लाह के पास वापस आएं। जीवन छोटा है, अनंत जीवन लंबा है, और लंबा इसका मतलब है यह अंतहीन है। वहाँ हमारी सफलता ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हमें वहाँ सफलता तभी मिलती है जब हम आज्ञाकारी रूप से अल्लाह पर विश्वास करते हैं और वही करते हैं जो वह कहता है। आप कुछ करने से पहले क्यों सोचते हैं? आपके व्यवसाय या अध्ययन में अच्छा प्रदर्शन करने की आपकी क्या योजनाएं हैं? यदि आपने अपना व्यवसाय पहले ही स्थापित कर लिया है और यह फल फूल रहा है, तो आप कुछ लोगों को अपने लिए काम करने के लिए नियुक्त करते हैं। लेकिन जब आप दूर होते हैं तो वे एक योजना बनाते हैं और आपकी कंपनी की मुहर और आधिकारिक दस्तावेज, लेटरहेड आदि चोरी करके नकली दस्तावेज बनाते हैं। लेकिन जब आप वापस आएंगे तो वे आपको परेशानी में डाल देंगे, क्योंकि उन्होंने आपको कंपनी के स्वामित्व से हटाने और खुद को संयुक्त मालिक मानने के लिए आपको बलि का बकरा बना दिया है और आपके खिलाफ नकली सबूत पेश किए हैं। यदि आप इस उदाहरण को सर्वशक्तिमान अल्लाह के एकमात्र सर्वोच्च भगवान, निर्माता और सभी जीवित और मृत चीजों के भगवान होने के सवाल पर लागू करते हैं, तो आपको इसमें सफल होने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो अल्लाह को अपनी कल्पनाशील चीजों से बदलने की कोशिश कर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अल्लाह सर्वशक्तिमान है और वह सब कुछ नियंत्रित करता है। अब लोग जो भी कहेंगे वो अतीत हो जाएगा, वे मर जाएंगे और अल्लाह उस समय उनके रूह को अपने फरिश्ते भेजकर वापस बुला लेगा। फिर वे अल्लाह के सामने पछताएंगे, किंतु उनके गुनाह इतने बड़े हैं कि अल्लाह ने पूरी सृष्टि को बनाने से पहले एक सजा लिख दी है। अतः अल्लाह का आदेश लागू होगा और उनका उद्धार करने वाला कोई नहीं है।
तो आइए इस उदाहरण और स्पष्टीकरण से एक सबक सीखें। अब आप क्या सोचते हैं? पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के गालों पर आंसू लुढ़क जाते हैं जब वे देखते हैं कि उनके घरों को लोगों द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनके समान लाल रक्त वाले मनुष्य। अगर आपके और आपके परिवार के साथ ऐसा होता है तो आपको कैसा लगता है? एक पापी जब वह दूसरों की संपत्ति तोड़ता है, तो उसे अपने अपराधों के बारे में सोचना चाहिए और सर्वशक्तिमान अल्लाह के सामने पश्चाताप करना चाहिए। पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों से नीचे लुढ़कने चाहिए। हदीस कहती है, जो अल्लाह के डर से रोएगा, वह नरक में प्रवेश नहीं करेगा। तिर्मिदी में एक हदीस, जिस व्यक्ति ने अकेले रहते हुए अल्लाह को याद किया और उसकी आंखों में उसके डर से आंसू बह निकले, उसे अल्लाह द्वारा छांव दिया जाएगा, जिस दिन उसके अलावा कोई छाया नहीं होगी। बुखारी और मुस्लिम हदीस संकलन में हदीस। ये दिन हम सभी के लिए सबसे बड़ा भयावह दिन है, जब सर्वशक्तिमान अल्लाह के दरबार के सामने हर व्यक्ति का फैसला अगली दुनिया में, न्याय के दिन, दिया जाएगा। क्या आपने कभी परीक्षा का सामना किया और फिर परिणाम का दिन? हाँ, नहीं। इसलिए सर्वशक्तिमान अल्लाह द्वारा न्याय के दिन के बारे में किसी को भी यह स्पष्ट है, इसलिए इसके बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो आइए इस उदाहरण और स्पष्टीकरण से एक सबक सीखें। ये पीड़ा और असहायता के महान क्षण हैं। कम से कम सर्वशक्तिमान अल्लाह की खातिर कुछ वास्तविक आंसू बहाओ। ये पीड़ा और असहायता के महान क्षण हैं। कम से कम सर्वशक्तिमान अल्लाह की खातिर कुछ वास्तविक आंसू बहाओ। ये पीड़ा और असहायता के महान क्षण हैं। कम से कम सर्वशक्तिमान अल्लाह की खातिर कुछ वास्तविक आंसू बहाओ। ये पीड़ा और असहायता के महान क्षण हैं। कम से कम सर्वशक्तिमान अल्लाह की खातिर कुछ वास्तविक आंसू बहाओ। ये पीड़ा और असहायता के महान क्षण हैं। कम से कम सर्वशक्तिमान अल्लाह की खातिर कुछ वास्तविक आंसू बहाओ। ये पीड़ा और असहायता के महान क्षण हैं। कम से कम सर्वशक्तिमान अल्लाह की खातिर कुछ वास्तविक आंसू बहाओ। यहाँ सभी के लिए कई उपयोगी वीडियो हैं। हम सभी जानते हैं कि इस जीवन का विस्तार अनंत दुनिया में है। ब्रह्मांड की योजना केवल सर्वशक्तिमान अल्लाह से है, और इस्लाम अनंत काल में हमारी सफलता के लिए हमारे लिए उसकी योजना है। यदि आप खुद को एक न्यायाधीश के रूप में और एक वैज्ञानिक के रूप में भी सोचते हैं, तो आप हमारे सर्वशक्तिमान भगवान अल्लाह के बारे में कई सत्य और छिपे हुए रत्नों का पता लगाएंगे। यही वह क्षण है सर्वशक्तिमान अल्लाह के प्यार में आंसू बहाने का। एक व्यक्ति को याद रखना चाहिए कि अल्लाह जिसने उसे यहाँ भेजा है, वह न्याय के दिन उन्हें अपने शाश्वत न्यायालय ECJ या ACJ में ले जाएगा। ये पहले से ही अल्लाह की योजना में है। कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ईश्वर, प्रकृति का और इस्लाम में ईश्वर एक है, और वही सर्वशक्तिमान अल्लाह है। कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।